हेलो बच्चों। आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। ओके। और हम फिगर इट आउट के अंदर जो हेडिंग है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो करेंगे। तो आप जस्ट फर्स्ट स्टार्टिंग से फॉलो करना और आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ओके। Rehan marked a point on a piece of paper. How many lines can he draw that pass through the point? Okay. And Sheetal marked 2 points on a piece of paper. And how many different lines can she draw that pass through both of the points? Okay. So can you help Rehan and Sheetal find their answer? Okay, बच्चों चलो ट्राई करें दोनों की हेल्प करने का। चलो। सो रिहान ने क्या किया है? उसने मार्क किया है अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो हमारे पास भी एक पीस ऑफ पेपर है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। ओके। चलो इसको हम नेमिंग दे देते हैं, सपोज ए। नाउ हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट? लाइन ड्रॉ करके देखें। अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ऐसे जाएगी। ओके। अगर मैं और लाइन ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसे जाएगी। ओके, और लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो कुछ ऐसे जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे तो बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सी, इस एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। ओके। सो फ्रॉम वन लाइन, फ्रॉम वन पॉइंट, इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड। ओके। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। ओके। नाउ अब हम आगे करते हैं। अब शीतल ने क्या किया है? उसने दो पॉइंट्स लिए हैं पीस ऑफ पेपर पे। तो मैंने भी यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। ओके। इसको हमने लेबल दे दिया ए और इसको दे दिया बी। अब आपको बताना है कि आप इससे कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हो, पर वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, अगर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया तो एक लाइन जो दोनों पॉइंट से पास होगी बच्चों, वो सिर्फ ऐसे जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ एक इस ए से कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ओके, तो वो बी से नहीं जाएगी। और बी से अगर कोई ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो ए से नहीं जाएगी। ओके। सो इट मीन्स ऐसी कोई लाइन जो दोनों पॉइंट से पास होगी वो सिर्फ एक ही लाइन होगी। ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली वन लाइन can pass through 2 points. ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट्स which of the five mark points are on exactly one of the line segments and which are on two of the line segments. लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चे? जो दोनों तरफ से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, ऐसे होता है लाइन सेगमेंट। और हम कभी भी लाइन सेगमेंट लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? सपोज आपके पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे। ओके। सो हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स का नेम बताना है विच पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ओके। अब एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? बताएं हम। सी, और विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ओके, पहले हम टू वाले बताएं। ठीक है। हमारे पास, ओके, पहले हम लाइन सेगमेंट्स लिखते हैं। चलो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है एल एम, एक लाइन सेगमेंट है एम पी, एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और एक लाइन सेगमेंट है क्यू आर। ओके, तो हमने लाइन सेगमेंट्स लिख दिए। अब आपको बताना है विच ऑफ द फाइव मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एल एम है ये सिर्फ एल जो है वो सिर्फ एल एम पर है और जो आर है वो सिर्फ आर क्यू पर है। ओके। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चों, एम, पी और क्यू, ओके, ये पॉइंट्स दो दो लाइन सेगमेंट्स पर आ रहे हैं। देखो, एम एम पी पर भी आ रहा है, एल एम पर भी आ रहा है, पी पी क्यू पर भी आ रहा है, क्यू आर पर भी आ रहा है।
सिर्फ और सिर्फ एल और आर ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन सेगमेंट पर आएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट, नेम द रेज shown in the given figure. Is T the starting point of each of these rays? Okay. रे क्या होती है बच्चों? जो सिर्फ एक ही तरफ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ओके. और सपोज अगर ये ए है और ये बी है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे. और ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है. ओके. तो यहाँ पर भी अगर आप ये देखो, ये टी पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो एरो किधर है? इधर ए की तरफ. तो हमारे पास एक रे क्या है? टी ए. दूसरी रे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक रे है मेरे पास टी बी. ओके. तीसरी रे अगर मैं देखूं तो मैं एन बी भी तो बोल सकती हूँ. अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ. सॉरी, एन बी. ओके. और मैं चाहूँ तो टी एन भी बोल सकती हूँ. ओके. अब क्या ये सारी रेस टी से स्टार्ट हो रही है? नहीं. जो ये एन बी रे है, ओके, ये वाला जो रे है ये टी से स्टार्ट नहीं हो रहा है. ओके. सो ऑल ऑफ दीज रेस आर नॉट स्टार्टेड विद द पॉइंट टी. ओके. चलो अब हम नेक्स्ट करेंगे. Draw a rough figure and write label appropriately to illustrate each of the following. Okay. So first हमारे पास क्या है? OP and OQ meets at O. Okay. So suppose मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी. ओके. और ये दो लाइंस कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है? इस पॉइंट पे. तो मीट एट O. तो आप इस पॉइंट को नाम दे दो O, और इधर दे दो P, और इधर दे दो Q. ओके. और हमने इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया है? देखो यहाँ दोनों तरफ एरो है तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. ओके. नेक्स्ट क्या है बच्चों? एक्स वाई. ओके. एक्स वाई पे अगर आप ध्यान से देखो तो एरो सिर्फ वाई के ऊपर है और पी क्यू पे एरो दोनों के ऊपर है. इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम. ओके. यहाँ पर जो मैंने दो बनाए थे वो दोनों ही मेरी लाइंस थी. ओके. अब मेरे पास एक्स वाई जो है वो रे है तो मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया. मैंने सिर्फ इधर एरो लगाया और इधर मैंने ये डॉट लगाया, और एक मैंने यहाँ पर लाइन बनाई और मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिया. ओके. तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? पी क्यू. ओके. और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्स और वाई. और वाई हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एरो किस तरफ है? वाई की तरफ. ओके. और ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट को क्या नेमिंग देंगे? एम. ओके बच्चों. नाउ सी, लाइन एल contains point E and F but not point D. तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी. इस लाइन को हमें क्या नेम देना है? L. इस लाइन पर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं E और F, बट D नहीं लाई कर रहा तो आप D को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके. नाउ पॉइंट P lies on AB. ओके. तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया है कि AB क्या है. ओके. मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऊपर एरो दिख रहा है, कोई लाइन कोई बार कुछ गिवन नहीं है तो मैं इसको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगी. ओके. यहाँ पर आप इसको ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो और ये क्या है? ए बी. ओके. नाउ नेक्स्ट, in the given figure name 5 points, a line, 4 rays and 5 line segments. Okay. 5 points आपको बताने हैं तो देखो O C B E D, यानी B O C D E. ये क्या है? 5 पॉइंट्स. लाइन. लाइन क्या होती है बच्चों? जो दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है. तो यहाँ पर तो मुझे एक ही लाइन दिख रही है. देखो ये जो D और B से ज्वाइन हो रही है और इधर दोनों तरफ एरो है. तो हम क्या लिख सकते हैं? ओके. नाउ फोर रेज. रेज क्या होती है? जो एक तरफ से एक्सटेंड होती है. तो अगर मैं इस O को पॉइंट मानूं, इनिशियल पॉइंट, तो मैं ओ बी लिख सकती हूँ क्योंकि वो B की तरफ एक्सटेंड हो रही है. और मैं यहाँ पे बी पे ऐसे एरो लगा देती हूँ. मैं ओ सी भी लिख सकती हूँ क्योंकि वो सी की तरफ एक्सटेंड हो रही है. देन हम ओ डी लिख सकते हैं. ओके. क्योंकि वो डी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है. और हम ई डी भी लिख सकते हैं. ओके. क्यों?
क्योंकि वो भी डी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। ओके, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जो आप दोनों तरफ से ही एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से कौन से एक्सटेंड नहीं होंगे? आप देखो यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे डी ई लिख सकती हूँ? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी ई। देखो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करो, डी से ई की तरफ जाओ। ओके, तो आपको क्या मिलेगा? ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं इसके। ओके, यहाँ से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ई ओ, ओके, बी ओ, सी ओ और डी ओ। ओके, ये सब क्या है? लाइन सेगमेंट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट, here is a ray OA. It starts at O and passes through the point A. It also passes through the point B. Can you also name it as OB and why? Okay, अगर हमारे पास ये रे OA है, ओके, तो क्या हम इसको OB भी नेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन देखो दोनों की, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये भी इधर ही है एरो, और ये इसका, अगर आप O से B की तरफ जाएंगे देन द एरो विल बी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ बी, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ? सेम आंसर है बच्चों, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो एरो ओ ए में है वो हमने इसको ऐसे लिखा है, मतलब ये रे है, ए की तरफ डायरेक्शन है इसका। ओके, लेकिन अगर मैं ए ओ लिखती हूँ तो डायरेक्शन ओ की तरफ हो जाता है और एरो ओ की तरफ है ही नहीं। या तो लाइन सेगमेंट है, इस तरफ हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो इसको आप ए ओ नहीं लिख सकते हो। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। आगे के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।